एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर कैसे हमारा जीवन हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है और हमारे विचार किस हद तक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा, यह बात सच है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। हम जिस भी विचार को अपने मन में लंबे समय तक रखते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। लोग अपने आप को उन विचारों से बनाते हैं जिनके बारे में वह लगातार मन में सोचते रहते हैं। इंसान का चरित्र भी उनके विचारों से ही बनता है। अगर विचार अच्छे हैं तो चरित्र भी पवित्र होगा, और अगर विचार ही दूषित थे तो चरित्र भी बुरा ही बनेगा। अगर तुम ध्यान से देख पाओ तो देखोगे कि तुम्हारे जीवन का हर एक पहलू तुम्हारे किसी न किसी विचार से जुड़ा हुआ है। तुम आज जो भी हो अपने विचारों की वजह से ही हो। तुम्हारे विचार अच्छे हो या बुरे, यह तुम्हारे जीवन को किसी न किसी रूप में या तो अच्छा बना रहा है या बुरा। हम जैसी सोच रखते हैं हमारा चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। जिस प्रकार बिना स्वस्थ बीज के कोई पेड़ नहीं उग सकता, उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई इंसान सफल नहीं बन सकता। और अगर उसके विचार नकारात्मक है तो वह अपने जीवन को गलत दिशा की ओर मोड़ देगा। इसी प्रकार हम अपने जीवन में अपने विचारों और अपने कर्मों के माध्यम से बहुत से बीज बोते हैं, और उस बीज का फल या तो हमें सुख देता है या दुख। अगर हमने सकारात्मक विचारों के बीज बोए थे तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन अगर वह बीज नकारात्मक विचारों के थे तो असफलता और दुखी हाथ लगेगा। तुम जिन लोगों को सफल और महान समझते हो वह लोग यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचे। उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर अपने चरित्र को ऐसा गठित किया था, और इसी चरित्र के बल पर वह मानता कि इस ऊंचाई को छू पाए। तो असल में तुम्हारे अंदर जैसे विचार हैं तो तुम बाहर भी वैसे ही हो। अगर तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए गुस्सा, जलन और नफरत है तो तुम्हें बाहर भी वही मिलेगा। तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ यही करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है, शांति है, करुणा है तो तुम वैसे ही बनते चले जाओगे, और तुम्हें बाहर भी यही सब मिलेगा। और ऐसे विचार रखने वाले लोगों को सम्मान और प्रेम दोनों मिलता है। असल में इंसान खुद ही अपने जीवन का निर्माता है। वह इसे बना भी सकता है और इसे बिगाड़ भी सकता है। इंसान अपने कर्मों और विचारों के द्वारा ही अपने चरित्र को बनाता है, अपने समाज को बनाता है, अपनी किस्मत को बनाता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं अपने विचारों के द्वारा खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें खुद को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले अपने अंदर चलने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें ध्यान से देखना होगा कि दिन भर तुम क्या सोच रहे हो। कहीं तुम मन ही मन दिन भर लोगों की बुराई और उनके प्रति नफरत तो नहीं पाल रहे हो। बस तुम्हें इस चीज पर ध्यान देना है कि तुम अच्छाई की तरफ जा रहे हो या बुराई की तरफ। जब तुम अच्छे से समझ जाओगे कि तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार चल रहे हैं या बुरे, तुम्हारे अंदर कभी ना खत्म होने वाला खजाना भरा पड़ा है। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या क्या कर सकते हो, कैसी कैसी अद्भुत शक्तियाँ तुम्हें मिल सकती हैं। तुमने बहुत से महान योद्धाएं और महान लोगों के बारे में सुना होगा। अगर तुम्हें उनकी शक्तियों पर यकीन नहीं है तब भी तुम्हें इतना तो मानना ही पड़ेगा कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। उनमें कुछ ना कुछ तो बात होगी ही जिसकी वजह से उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया है। तो आखिर वह कौन से लोग थे जिन्हें संसार ने महान योद्धाएं और महान आदर्श के रूप में पूजा? अगर हम थोड़ा गहराई से सोचे तो यह वह लोग थे जिन्होंने अपने अंदर के कभी ना खत्म होने वाले खजाने को पहचान लिया था। वह हर रोज अभ्यास करते गए, खुद को बेहतर बनाते गए, लोगों की मदद करते गए, सबका अच्छा करते गए, और वह दुनिया में महान और अमर बन गए। और अगर तुम भी ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। और दोस्तों, विचारों पर ध्यान देने का सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है, इसे कैसे और कब करना चाहिए, मेडिटेशन से कैसे हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर पहले इसे समझो। एक इंसान के दिमाग की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है। जिस प्रकार एक बगीचे को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने के लिए समय समय पर उनमें से खरपतवार को हटाना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है, पौधों की देखरेख करनी पड़ती है, उसी प्रकार हमें अपने दिमाग को सकारात्मक और सुंदर बनाए रखने के लिए इसकी देखरेख करनी पड़ती है। इसमें से नकारात्मक विचारों को लगातार हटाना पड़ता है और सकारात्मक विचारों को जगह देनी पड़ती है। इसके लिए हमें डर, चिंता, नफरत और जलन जैसी भावनाओं से खुद को दूर रखना पड़ता है, और इसके लिए तुम्हें अपने अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा। किसी भी इंसान के अंदर उठने वाले विचार और उसका चरित्र काफी हद तक उसके आसपास के माहौल और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर किसी इंसान की स्थिति खराब है तो उसके विचार भी हमेशा खराब ही होंगे। वह अपने विचारों पर ध्यान देकर वहीं बदल सकता है, और जैसे ही उसके विचार बदलेंगे उसका चरित्र और उसके काम करने का तरीका अपने आप बदल जाएगा। बस किसी भी व्यक्ति को धीरे धीरे ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। विचारों के काम करने के तरीके को समझना पड़ता है। तुम्हें सबसे पहले यह मानना पड़ेगा कि जो काम सामने वाला व्यक्ति कर सकता है वह तुम भी कर सकते हो। बस तुम्हें उसके लिए बार बार अभ्यास करने की जरूरत है, नई चीज सीखने की
जरूरत है। जैसे जैसे तुम्हारी सोच बदलेगी तुम्हारी परिस्थितियां भी बदलती चली जाएंगी। जो भी विचार तुम बीज के रूप में अपने मन मस्तिष्क में डालते चले जाओगे वह धीरे धीरे तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे कामों में दिखना शुरू हो जाएगा। और एक बार जब वह विचार तुम्हारे अंदर जड़ जमा लेंगे तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वह बीज यानी विचार नकारात्मक है तो फिर तुम्हें असफल होने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए अपने विचारों के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है कि तुम कैसे विचार अपने अंदर डाल रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वह मिलता है जो हम हैं और हम अपने विचार हैं। इसलिए इच्छा करना और इस इच्छा के बारे में लगातार अच्छा सोचते रहना, वह उसे पूरा करने का प्रयास करना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि इच्छा तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन उस इच्छा के बारे में लगातार सकारात्मक सोच रखना और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करना यह बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। इसलिए अगर तुम अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हो तो तुम्हें पहले खुद को बदलना होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी परिस्थिति को तो बदलना चाहते हैं लेकिन वे अपनी सोच और काम करने के तरीके को नहीं बदलना चाहते। और अगर लोग ऐसे ही रहेंगे तो उनकी परिस्थितियां कभी भी नहीं बदलेंगी। लेकिन गुरुदेव, हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुरु ने कहा, हमारा शरीर हमारे मन का गुलाम होता है। हम जो भी सोचते हैं उसका सबसे पहले असर हमारे शरीर पर ही पड़ता है। तुमने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, डरते हैं, वह जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। इसके साथ ही जो लोग दूसरों के प्रति जलन रखते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते रहते हैं वह भी बहुत ही जल्दी मानसिक और शारीरिक बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। और अगर तुम ऐसे विचार रखोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों का अच्छा सोचते हैं, हमेशा स्वस्थ रहने का विचार रखते हैं तो उनकी ऊर्जा भी वैसी ही बन जाती है। और इस ऊर्जा का सर्वोत्तम प्रभाव सबसे पहले हमारे शरीर पर ही पड़ता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का दिमाग शांत है उस व्यक्ति के शरीर की आधी बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाती है। हम स्वस्थ रहेंगे यह भी हमारे आसपास के माहौल और परिस्थितियों के अलावा हमारे विचारों पर भी निर्भर करता है। एक कमजोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी कमजोर और बीमार बना देता है। तुमने आसपास ही देखा होगा कि जो लोग बीमार होने से सबसे ज्यादा डरते हैं वही लोग सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इस डर ने लाखों लोगों की जान ले ली। और इसके विपरीत जो अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचते हैं, खुद को स्वस्थ और मजबूत महसूस करते हैं और जिनके विचार शुद्ध होते हैं उनका शरीर भी वैसा ही बनता चला जाता है। हमारा शरीर केवल एक उपकरण है और हमारा दिमाग इस उपकरण को नियंत्रित करता है। जिस प्रकार एक अच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है उसी प्रकार एक अच्छी सोच भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे उसका सबसे पहला असर तुम्हारे शरीर पर देखने को मिलेगा। एक शुद्ध और सकारात्मक दिमाग कभी भी तुम्हें खराब भोजन नहीं खाने देगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखो, फिर यह दिमाग तुम्हारे शरीर को हर बीमारी से सुरक्षित रखेगा। अगर कोई बीमार और कमजोर व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने विचार और दिमाग को स्वस्थ करना चाहिए। उसे प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए, सूरज की रोशनी में रहना चाहिए और एक पल के लिए भी अपने शरीर के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। वह जैसा स्वास्थ्य चाहता है उसे खुद को वैसा ही महसूस करना चाहिए और पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि वह वैसा बन सकता है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, अब आप मुझे यह बताइए कि हमारे विचार हमारे लक्ष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। गुरुदेव ने कहा, जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे विचारों से नहीं जुड़ेगा तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। कहने का अर्थ यह है कि सोचने को तो तुम हर रोज एक नई चीज सोच सकते हो कि आज मुझे यह बनना है, कल मुझे यह बनना है या बाद में कुछ और बनना है। लेकिन जब तक तुम अपना एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे तब तक तुम कोई बड़ा काम नहीं कर सकोगे। क्योंकि नियम यह है कि जिस भी काम को हम बार बार करते हैं उस काम में हम कुछ अद्भुत सफलता हासिल कर सकते हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, विचार और मन की शांति का क्या संबंध है? गुरु ने कहा, मन की शांति वह खजाना है जिसे दुनिया के 1% लोग भी हासिल नहीं कर पाते और जिसने यह खजाना हासिल कर लिया वह इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। वह लोगों की भीड़ में सबसे अलग नजर आता है। ये कहने में जितना आसान लगता है असल में उतना आसान है नहीं। मन की शांति को केवल लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के द्वारा ही पाया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति खुद को और दुनिया को समझ लेता है, मोह और प्रेम के बीच के अंतर को समझ जाता है, उसके अंदर से नफरत, डर और जलन जैसी भावनाएं खत्म हो जाती हैं, तब जाकर एक व्यक्ति सच्ची मन की शांति को पा सकता है। और यही हर इंसान का अंतिम लक्ष्य भी है। एक अंदर से शांत व्यक्ति बुरी से बुरी स्थिति में भी खुद को नियंत्रित रख सकता है। जितनी मानसिक शक्ति एक शांत इंसान के पास होती है उतनी और किसी के पास नहीं होती। शांत इंसान का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जिसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। क्योंकि जैसे ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा तुम्हारे सभी विचार शांत हो जाएंगे और तब तुम महसूस कर पाओगे कि असल में तुम्हारा दिमाग कितना शक्तिशाली है। जैसे ही तुम्हें मन की शांति मिलेगी
तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि अब तुम्हारे लिए हर काम आसान हो चुका है। तुम जहाँ भी होगे, जैसी भी परिस्थिति में रहोगे, खुद को स्वीकार करने लगोगे, हमेशा खुश रहने लगोगे। और अगर तुम्हें इस परिस्थिति को पाना है तो इसकी शुरुआत भी तुम्हें अपने विचारों से करनी पड़ेगी। अपने विचारों को नियंत्रण करके, और अपने विचारों पर यह नियंत्रण तुम कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से। इतना कहने के बाद बुद्ध शांत होकर ध्यान अवस्था में हो गए और वह व्यक्ति उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।